हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम मिलकर उनके वचनों पर मनन करें। सुबह के 6:30 बज गए हैं। दैनिक मनन के इस कार्यक्रम को हम हर रोज हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में और मलयालम में लेकर आते हैं। सोशल मीडिया और टीवी के जरिए हम इन कार्यक्रमों को हर रोज आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर इन भाषाओं के बोलने वाले आपके बंधु मित्र हैं तो उनके साथ आप इसे शेयर करें। लगातार इन कार्यक्रमों को सुने और आत्मिक तौर पर दृढ़ होते चले जाएं। वैसे ही प्रार्थना पूर्वक अपने मित्रों के साथ भी इन कार्यक्रमों को शेयर करें। यह हमें अवश्य काफी प्रोत्साहित करेगा। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, आज हम हमारे जीवनों में किस स्थिति में हैं आप जानते हैं। कई बार जब हम निराश हताश हो जाते हैं, आप हमारे साथ हैं। आप हमें उठाएंगे, हमें बलवंत करेंगे। यह भरोसा, यह विश्वास हमें है। आपके सानिध्य में आते हैं, हमें तसल्ली दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आपने आमीन कहा? आमीन जरूर कहें। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। भले ही तमाम लोगों के बीच एक ही व्यक्ति प्रार्थना में अगुवाई कर रहा हो, लेकिन जब हम आमीन कहते हैं, मानो हम सबों ने मिलकर इकट्ठा प्रार्थना किया हो और प्रभु इस प्रार्थना को सुनते हैं। हग्गई की पुस्तक 2 अध्याय 23वीं आयत को पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, उस दिन हे शलतियेल के पुत्र, मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, या फिर यहोवा की यह वाणी है। पुराने नियम में जब भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते थे, दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, यहोवा परमेश्वर यूं कहते हैं, वे हमेशा इस पंक्ति का इस्तेमाल किया करते थे। जिस प्रकार आज हम कहते हैं, द वर्ड ऑफ गॉड सेज। डॉक्टर बिली ग्राहम अधिकतर अपने संदेशों में द बाइबल सेज, द बाइबल सेज, द बाइबल सेज कहा करते थे। आजकल कुछ पासवान कहते हैं, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं। सडनली आ जाता है ना? मेरा कहना कौन सुनेगा? जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाए, जब परमेश्वर कहेंगे, लोग सुनेंगे भी, चमत्कार भी होंगे। आप में से कई लोग जब अपनी गवाही में भेजते हैं, हमने आपके वचन को सुना, जी नहीं, वो मेरे वचन नहीं है। परमेश्वर के वचन मेरे जरिए परमेश्वर आप तक पहुंचाते हैं, और वचन में जो सामर्थ है वो आपके मन की आंखों को खोलते हैं। विश्वास सुनने से आता है, इसीलिए हमारे जीवनों में बदलाव आता है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, इंसान के वचनों से कुछ नहीं होना। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, इसलिए वे मनुष्यों के हृदय को पिघलाता है, उन्हें पापों का बोध कराता है। वचन उनके मन की आंखों को खोलता है। परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं इस जरुब्बाबेल से। जरुब्बाबेल नाम को हम यहां पर बार बार देखते हैं। यह व्यक्ति कौन है, इसके विषय भी हम वहां पाते हैं। मेरा दास शलतियेल का पुत्र जरुब्बाबेल। इस्राएली लोग जब गुलामी में थे तो वहां पर इसका जन्म हुआ था। भले ही जन्म गुलामों के बीच में हुआ हो, लेकिन उसमें ऐसी सोच नहीं थी, बल्कि वो यह अच्छी तरह जानता था और मानता था कि वो जीवित परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर के भवन को दोबारा खड़ा करने में परमेश्वर ने जरुब्बाबेल का काफी शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल किया था। क्या आपको इसकी परछाई कहीं नजर आ रही है?
यीशु मसीह इस संसार में नाश हुई मनुष्य जाति को नया बनाने के लिए आते हैं। वे कहते हैं इस भवन को गिरा दो, मैं 3 दिन में इसे खड़ा करूंगा। अरे ऐसे कैसे इसे गिरा सकते हो? यह सुलेमान ने इतनी मेहनत से बनाया था, इस प्रकार वे कहते हैं। लेकिन वे इस बात को समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह उस बिल्डिंग के विषय नहीं बल्कि अपने शरीर के विषय कह रहे हैं। यहां पर परमेश्वर जरुब्बाबेल से कह रहे हैं, मैंने तुझे चुन लिया है। जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, एक पुस्तक की तरह ना पढ़ें, बल्कि ऐसे पढ़ें कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। क्यों ना उस जरुब्बाबेल की जगह आप अपने नाम को वहां रखकर पढ़ के देखिए। जय पॉल, मैंने तुझे चुन लिया है। अपने नाम को रखकर पढ़ के देखिए। जी हां, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। उन्होंने आपकी रचना की, आपकी सृष्टि की, और वे आपसे प्रेम करते हैं। और आज आपके पास जो कुछ भी है उन्हीं के द्वारा दिया गया है। उससे बढ़कर वे आपको चुन रहे हैं। सिलेक्शन, एक बार जरा सोच के देखिए। आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे कपड़े होते हैं। एक कपड़ा खरीदने के लिए, एक साड़ी खरीदने के लिए कम से कम 50 कपड़े आप देखते हैं ना। तमाम सारे कपड़ों को देखने के बाद हाँ ये चाहिए अलग कर लेते हैं ना। वैसे ही हम में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने उनकी कुछ खासियत हैसियत की वजह से नहीं, केवल अपने अनुग्रह की वजह से, अपने भविष्य ज्ञान की वजह से परमेश्वर ने उन्हें जांच कर जानकर उन्हें अलग किया, उन्हें चुना है। परमेश्वर उन्हें अलग करते हैं। हां, यह व्यक्ति मुझे चाहिए। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है? शायद आप में से कुछ लोग यह सवाल करें कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? प्रभु के यहां बहुत सारे काम हैं। वे अच्छे माली हैं, वे अच्छे चरवाहे हैं, वे अच्छे डॉक्टर हैं, वे अच्छे प्रीचर हैं, उपदेशक, वे अच्छे शिक्षक हैं। देख रहे हैं? तो उनके पास विभिन्न प्रकार के कार्य हैं कि हम उनकी शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाएं, हम उनके प्रेम को दूसरों के साथ बांटें, कि हम उनके नाम से चंगाई करें, उनके नाम से आत्माओं के फल को काटने वाले हो जाएं। परमेश्वर की सेवकाई में हम अच्छे सेवक हों, मनुष्यों को पकड़ने वाले अच्छे मछुए हों। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने हमें नाश होने वाली आत्माओं को बचाने के लिए हमें उन्होंने चुन लिया है। अगर सभी पास्टर बन जाएं तो सुनने वाले कौन होंगे? अगर सभी सेवा में आ जाएं तो फिर सेवकाई कैसी? परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से कुछ लोगों को अलग करके उन्हें चुन लिया है ताकि वे अपने जीवन से उनकी महिमा करें, उनकी सेवा करें। हे जरुब्बाबेल, मैंने तुझे चुन लिया है। आज ऑफिस जाने से पहले, स्कूल कॉलेज जाने से पहले दरवाजा बंद करें, प्रार्थना करें, प्रभु मेरे विषय आपकी योजना क्या है? प्रभु आपने मुझे इस संसार में क्यों भेजा? मेरी खासियत क्या है? क्यों सेवकाई के लिए एक बोझ आपने मेरे मन में डाला है? इस स्थान में आपने मुझे क्यों रखा है? क्या आपने मुझे अलग किया है? क्या आप मुझे चाहते हैं? प्रभु से पूछ के देखिए। प्रभु स्पष्ट तौर पर आपसे बात करेंगे और आपको स्पष्टता देंगे। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? उस दिन मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। मैं क्या करूंगा? तुझे अंगूठी के समान रखूंगा। उन दिनों में राजाओं के पास एक अपनी अंगूठी हुआ करती थी, यूं कहें राज्य मुद्रा। अगर उस मुद्रा को किसी कागज पर लगा दिया जाए, वो मामूली सा जो कागज है अब राज्यादेश बन गया है। आज हम देखते हैं ना, रबर स्टैंप लगाते हैं, सील लगाते हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली था यह राजमुद्रा।
किसी भी चीज पर अगर राजमुद्रा हो तो वो चल जाएगा। इसे 1 करोड़ रुपया दो, दिया जाएगा। यह कहीं भी आ जा सकता है, कोई हाथ नहीं लगाएगा, हो जाएगा। राजा के पास किसी भी आदेश को देने का अधिकार होता था। परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने तुझे चुन लिया है और अपनी अंगूठी समान रखा है। तेरे मुंह से जो शब्द निकलेंगे वे पूरे होंगे। तू जो कुछ कहेगा, तू जो कुछ करेगा, मैं उसे पूरा करूंगा। परमेश्वर आपको एक वायदा दे रहे हैं। अधिकारों को बदलने की सामर्थ परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। अधिकारों को बदलने की सामर्थ परमेश्वर आपको, मुझको देने की इच्छा रखते हैं। इन अंत के दिनों में शैतान लोगों को अपने हाथ में लेकर उनका इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के संतानों के खिलाफ नए नए कानून ला रहा है। नए नए नियमों को परमेश्वर के संतानों के खिलाफ में ला रहा है। लेकिन परमेश्वर के लिए वचन के अनुसार लोगों को तैयार करने के लिए, वचन के अनुसार वे जीवन बिताने वाले हों, उन्हें तैयार करने का अधिकार परमेश्वर हमें दे रहे हैं। परमेश्वर सारे ब्रह्मांड के अधिकारी हैं और वे हमें अपनी अंगूठी बना रहे हैं। क्या आपको फाइनेंशियल नीड्स हैं? वो जरूरतें पूरी हो जाएंगी। क्या खाने पीने में कमी है? कागज पर लिखें और उसे मुद्रित करें। परमेश्वर उसे मुहैया कराएंगे। आजकल हम देखते हैं ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये फूड डिलीवरी जो एप्स हैं, आप उन पर ऑर्डर दीजिए, कुछ ही देर में खाना आपके पास आ जाएगा। जो आप ऑर्डर करते हैं वहां तैयार होता है और कुछ ही समय में आपके पास आ जाता है। परमेश्वर के सामने हम जो विनती प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर भी बिल्कुल उसी रीति से तैयार करते हैं। यहां से प्रार्थना करिए और वहां से वो डिलीवरी देते हैं। विश्वास करें, हमारे प्रभु चमत्कार करने वाले हैं। वे आपको अधिकार दे रहे हैं। अगर हमारे हाथों में अधिकार हो, कितने लोग विश्वास योग्य रहेंगे? अगर अधिकार दिया जाए तो उस अधिकार का दुरुपयोग कितने लोग नहीं करेंगे? परमेश्वर चाहते हैं कि हम वैसे अधिकारी बने जो अधिकार का दुरुपयोग ना करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, मदद करें, अधिकार का सही इस्तेमाल करें। मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। जरुब्बाबेल, इस राज्य में तू जो कुछ भी कहे वो पूरा होगा। लोग उसे मानेंगे, मैं तुझे ऐसा बना रहा हूं। कई बार हम कहते हैं ना, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका कहना माने, तो आप पहले परमेश्वर का कहना माने, तब बच्चे आपकी सुनेंगे। समझ रहे हैं? देखिए, हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं बदल सकते। पर यदि हम बदल जाएं और प्रभु की सुने, उनके वचन के अनुसार यदि हम जीवन बिताएं, तब परमेश्वर हमारे जीवनों में और हमारे जीवन से चमत्कार करेंगे। क्या आज आप अभी भी गुलामी में हैं? किसी प्रकार की कमी घटी में हैं? वो सहायता करेंगे कहकर अंततः क्या आप धोखा खाकर बैठ गए हैं? प्रभु पर आप विश्वास करिए। प्रभु ने आपको चुना है, यह विश्वास करें। जब आप डिस्करेज हों, जब आपको लगे यह कैसा जीवन है, याद करें कि प्रभु ने आपको चुना है। क्यों ना एक बार मुंह खोलकर कहें, प्रभु ने मुझे चुना है। प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। प्रभु ने अपने लहू से मुझे खरीदा है। अपनी सेवकाई के लिए परमेश्वर मुझे तैयार कर रहे हैं। यदि आप विश्वास करें तो जरूर प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे। प्रार्थना। पवित्र पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। अपने वचनों के द्वारा आपने हमसे बात की, आपके शुक्रगुजार हैं। कैसा महान वायदा प्रभु आपने दिया है, कैसी महान योजना प्रभु आप हमारे लिए रखते हैं।
आपने अपने अनुग्रह से हमें चुना है। हमारी कोई खासियत नहीं, कोई खूबी नहीं, लेकिन केवल आपका प्रेम। प्रभु, आपके अधीन रहकर, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाले होकर, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह आप हमें से हर एक को दें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम